ओम शांति। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय आत्म प्रकाश भाई जी आज हमारे बीच में इंदौर जोन के लिए लाइव आए हैं। आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला, इसलिए बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से और पूरे इंदौर जोन निवासियों की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। भ्राता जी के बारे में बताएं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने योग में ऐसी रिसर्च की है, आपने समय प्रति समय देश विदेश में, आपने पूरे इंडिया में कई भट्टियां कराई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा देश बचा हो जहां पर आप नहीं गए हों। और आप बाबा ने आपको टोली जो परमात्मा का प्रसाद होता है उसको बनाने की आपको विशेष रूप से सेवा दी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आपके वक्तव्य समय प्रति समय टेलीविजन में, रेडियो में और समाचार पत्रों में प्रसारित होते रहते हैं। हमने बहुत बार आपकी वक्तव्यों की छवि हमने आर्टिकल के रूप में ज्ञानामृत और हमारी जितनी भी ईश्वरी मैगजीन आती है उसमें देखा है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आपके लिए यही कहेंगे भाई साहब कि ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में बस सबसे बेशकीमती रत्न आत्म प्रकाश भाई आज इंदौर जोन के लिए लाइव आए हैं। इंदौर जोन के लिए लाइव आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। पूरे इंदौर जोन निवासियों की तरफ से आपका शुरुआत करते हैं। धन्यवाद शक्ति भाई जी। ओम शांति। परम आदरणीय आरती दीदी जी के योगदान से हम सभी आपस में आज मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है तपस्या द्वारा स्वराज अधिकारी स्थिति का अनुभव करना। इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, भविष्य में राजा महाराजा का पद प्राप्त करना। तो भविष्य में इतने श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करने के लिए संगम युग में हमें स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना बहुत आवश्यक है। जब तक स्वयं नहीं बन सकते हैं तब तक भविष्य में औरों का राजा नहीं बन सकते। इसलिए गायन भी है, मन जीते जगत जीत। जो अपने मन को जीतता है वही जगत जीत बनता है। तो ऐसे मंजित स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। हम देखते हैं हमारी आदरणीय दादियों के लिए हम कहते हैं तपोनिष्ठ दादी प्रकाश मणि जी, तपोनिष्ठ दादी जानकी जी, तपोनिष्ठ गुलजार दादी जी। क्यों तपोनिष्ठ शब्द का हम प्रयोग करते हैं? क्योंकि दादियों ने तप साधना से अपने जीवन को तपाया, निखारा, तब वो इतने महान बन गए। तो इसलिए हमें भी दादियों को फॉलो करना है, क्योंकि तपस्या से ही मन का शुद्धिकरण होता है। तपस्या से ही वाणी पर नियंत्रण होता है। तपस्या से ही कर्मों में कुशलता आती है। तपस्या से ही स्व अनुशासन अनुभव होता है। और जो स्वयं को अनुशासन करता है वही भविष्य में औरों को अनुशासन कर सकेगा। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, स्वराज अधिकारी स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबसे भारी होकर रहने की, क्योंकि
जब तक सौमान में स्थित नहीं रह सकते हैं तब तक स्वयं का राजा नहीं बन सकते हैं। बाबा ने हमें ये जो सौमान के टाइटल दिए हैं, बड़े बड़े टाइटल दिए हैं, क्यों दिए हैं? क्योंकि हम भविष्य में राजे महाराजे थे, लेकिन 84 जन्म लेते लेते अभी साधारण बन चुके हैं। अभी साधारण से असाधारण बनने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्वमान में टिकने की, श्रेष्ठ टाइटल्स को अपने जीवन में धारण करने की। ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण के रूप में यादगार बाबा की है। बाबा नारायण बन गए नंबर 1 इस संसार के महाराजा, विश्व महाराजा बने। क्यों? क्योंकि बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था कि मैं नंबर 1 विश्व का राजा बनने वाला हूं। क्योंकि ये नशा हमें अपने संपूर्णता के निशाने पर तेजी से ले जाता है। इसलिए आत्मा रूपी राजा जब समान के सिंहासन पर विराजित होता है तो मन बुद्धि, हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया हमारे नियंत्रण और अनुशासन में रहती है। अभी हम देखते हैं मन हमारा चंचल है, तो चंचल मन को अपने अनुशासन में रखने के लिए आवश्यकता है आत्मा रूपी राजा को सौमान के सिंहासन पर बैठे रहने की। जब आत्मा राजा सौमान के सिंहासन पर बैठता है और कमांडर बन के जो भी ऑर्डर इन कर्मचारियों को देता है सभी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब आत्मा राजा सौमान का सिंहासन छोड़ देता है तो हमारी कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा हमारी ऑर्डर मानना छोड़ देती है। इसलिए आवश्यकता है स्व और मान में टिकने की। स्व अर्थात मैं आत्मा हूं और मान अर्थात मैं महान। हम साधारण आत्मा नहीं हैं। भगवान ने हमें कौरवों में किया है। हम सभी में कुछ विशेषताएं, महानता है, तब भगवान की नजर हमारी आत्माओं पर पड़ी है। लेकिन जो नशा हमें भविष्य पद प्राप्त करने के समय चाहिए, वो नशा वर्तमान समय हमें आत्मा में भरना है, धारण करना है। इसलिए बाबा ने जो भी हमें टाइटल दिए हैं उनको दिल से हमें स्वीकार करना है। अभी कभी कभी हमें मन में संकोच आता है कि इतने बड़े बड़े टाइटल उसके मैं लायक हूं। क्यों संकल्प आता है? क्योंकि हम सभी आत्माएं जो भविष्य में बहुत ऊंच पद प्राप्त करने थे, वो द्वापर युग से माया की जेल में 2500 साल तक रहे गुलाम बनकर। तो गुलामी के संस्कार आत्मा में है, हीन भावना के संस्कार आत्मा में भरे हैं, वो हमें ऊपर आने नहीं देते। इसलिए कहते हैं हीन भावना सबसे बड़ी बाधा हमारे पुरुषार्थ में होती है। इसलिए जितना सम्मान में स्थित होते हैं उतनी हीन भावना खत्म होती जाती है।
और सम्मान में रहने से अभिमान भी हमारा धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए जो भी टाइटल हमें बाबा ने दिए हैं, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो, राज ऋषि आत्मा हो, इन टाइटल को हमें स्वीकार करना है। छोटी सी मैं एक विधि आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सम्मान का टाइटल हमें लेना है, उदाहरण की तरह कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। इस पर हमें एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करके उन विशेषताओं को हमें अपने जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। तो धीरे धीरे वो टाइटल हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। डॉक्टर, जज या लॉयर जो होते हैं, वो पढ़ाई पढ़ने के बाद जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको नेचुरल होता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं जज हूं। तो ये लौकिक सम्मान हो गया। तो ऐसे अलौकिक सम्मान में हमें सदा टीकना है। सम्मान, केवल सम्मान हमें बाप समान बनाता है। इतनी जादू इस सम्मान में है। इसलिए सम्मान का हाथ पकड़ने से हमें भगवान का साथ मिलता है। इसलिए हमें सम्मान के टाइटल का स्वरूप बनने की तपस्या करना है। कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आए, लेकिन हमने सम्मान के सिंहासन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भगवान ने दिया हुआ हमें सिंहासन है। तो इसको हमें हर हालत में संभाल कर रखना है। और इसमें जब हम स्थित होते हैं तो आत्मा में वो नशा, वो मस्ती, वो खुमारी ऑटोमेटिक अनुभव होने लगती है। क्योंकि भविष्य में महाराज होते हैं, उनके चेहरे पर अभी भी वो मस्ती अनुभव होती है, क्योंकि हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मिली है। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमें अनुभव होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये टाइटल हम जब भूल जाते हैं तो हमारा नशा धीरे धीरे डाउन होता है। तो ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है, ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है। तो हमेशा ईश्वरीय नशे में मस्त रहना, चुस्त रहना, ये बहुत आवश्यकता है तपस्या के लिए। अभी दूसरी बात है स्वराज अधिकार अनुभव करने के लिए। जो राजाओं को राजा बनाने वाला स्वयं है, उनको याद करना, और वो भी तपस्या उसको कहते हैं शक्तिशाली। याद में हम जब खुद को तपाते हैं तो उस तपस्या में आत्मा निखरने लगती है। इसलिए स्वयं को आत्मा विजुअलाइज करना है कि मैं एक चमकता हुआ स्टार हूं। हम सभी इस धरती के स्टार हैं, केवल स्टार ही नहीं, सुपरस्टार हैं। और जब हम स्वयं सुपरस्टार अनुभव करते हैं, वो जो सुप्रीम स्टार है बाबा, उनकी याद हमें ऑटोमेटिक आती है। तो ऐसी तप साधना करने के लिए हमें बाबा का स्वरूप परम धाम में अच्छी तरह से विजुअलाइज करना है।
ज्ञान सूर्य के रूप में। तो सूर्य क्यों कहते हैं बाबा को? सूर्य की दो विशेष निशानियां होती है। सूर्य, ये जो दुनिया का सूर्य होता है, उसका पहला विशेषता है वो भौतिक शक्तियों का विचरण करता रहता है। निरंतर इस संसार में भौतिक शक्तियां प्रस्फुटित करता रहता है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स है। और दूसरी उसकी विशेषता क्या होती है? उस सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। बारिश में जब कचरा, गंदगी, बदबू चारों तरफ होती है और सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो भस्म करने की क्षमता उसमें जो होती है, उससे धरती का सारी गंदगी, बदबू खत्म होने लगती है और धरती साफ सुथरी होती है। तो इस सूर्य के प्रकाश में अगर आप मई मास के धूप में 1 मिनट भी खड़ा होना चाहेंगे तो भी नहीं खड़ा हो सकते हैं। क्यों? बहुत कड़ी धूप होती है। जब आप दोपहर को खड़े हो जाएंगे तो कहने लगेंगे मेरा बदन जल रहा है। जल रहा है शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं आप? क्योंकि उसकी गर्मी इतनी है जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तब जलने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो इस स्थूल सूर्य की बात है। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा तो इसका बाप है। ऐसे एक नहीं, हजारों सूर्य पैदा कर सकता है, इतनी क्षमता उस सूर्य में है। कितना पावरफुल होगा, सोचो तो सही। सारी दुनिया की रचना का नॉलेज उनके पास है। सारी दुनिया को, रचना को चलाने की ताकत उसके पास है। सारा संसार उसके इशारे पर चलता है। सारा संसार उसके मुट्ठी में है। कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी, सोचो तो सही जरा। हमने बाबा के उनको साधारण समझा है, लेकिन परम धाम में हमें ऐसा ज्ञान सूर्य का प्रखर स्वरूप बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और अनुभव करना है। तो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उनके पास हमें बैठना है। और बैठक भी हमारी साधारण नहीं हो, बहुत शक्तिशाली बैठक हो। क्योंकि परमात्मा जो आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, उनके पास जब हम बैठते हैं तो शक्तिशाली मन की बैठक होने से वो पावर हाउस से बहुत शक्तियां हम स्वयं में खींच सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तब हमें ऐसी शक्तिशाली तपस्या की अनुभूति होती है। तो तब साधना जब हम करते हैं तो बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान सूर्य परमात्मा को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। क्योंकि इस प्रक्रिया में एकाग्रता की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब एकाग्रता होती है तब हमारे विक्रम भस्म होते हैं। क्योंकि आत्मा में जो विकारों के अंश है वो हमारी कर्मेंद्रियों को चलायमान बनाते हैं। और हम सभी कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के वंश में जा रहे हैं। विष्णु को विष्णु क्यों कहते हैं? विष्णु अर्थात जिस आत्मा में अंश मात्र भी विकार का विष नहीं है। तो केवल ब्रह्मा बाबा की ही यादगार नहीं है, हम बाबा के बच्चों की भी ब्रह्मा बाबा के साथ यादगार है। तो आत्मा में जो विकारों के अंश है, विकारों के जो वंश है, जो ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज है, उसको हमें भस्म करना है, हटा देना है। क्योंकि ये छोटे छोटे दाग
मुझ चैतन्य हीरे के वैल्यू को घटाते हैं। तो हमें फ्लोलेस डायमंड बनना है, तो आत्मा में जो विकारों के अंश हैं उसको ऐसी कठोर साधना से हमें भस्म करना है। तो उसके लिए आवश्यकता है ज्ञान सूर्य परमात्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखने की, एकांतवासी बनकर बैठने का अभ्यास करना है। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में हमें बैठक का योग करने का बहुत गोल्डन चांस बाबा ने दिया है। इस चांस का हमें पूरा लाभ लेना है। तो एकाग्रता इस तपस्या में आवश्यक है। एकाग्रता अर्थात एक आग्रहता, आग्रह से एक ही साध्य पर, एक ही बिंदु पर अपने बुद्धि रूपी नेत्र को फोकस करना। जब हम फोकस करते हैं तो बहुत ऊर्जा आत्मा में ऑटोमेटिक आने लगती है। छोटा सा उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है। अब अगर हम कागज के टुकड़े को सूर्य की रोशनी में भस्म करना चाहते हैं, नहीं कर सकता है। 10 दिन भी उसको रखेंगे कड़क धूप में तो भी वो नहीं जल सकता है। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे ज्ञान सूर्य परमात्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से संपूर्ण एकाग्रता से देखते हैं, तो बुद्धि रूपी नेत्र से उस ज्ञान सूर्य की किरणें प्रवाहित होती है और वो लेजर किरणें बनती है, शक्तिशाली बनती है। ऐसी शक्तिशाली किरणें जब आत्मा पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। योग की ज्वाला धधकने लगती है, योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि में हमारे 63 जन्मों के जो कड़े संस्कार है, कठोर संस्कार हैं, उनके जो अंश हैं वो पल भर में भस्म हो जाते हैं। 87 में हम मधुबन निवासी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। मुरली के बाद हम सभी ने एक बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा, मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे? शक्तिशाली योग की क्या निशानियां हैं? तो बाबा ने जवाब दिया था कि शक्तिशाली योग की 2 निशानियां होती है। पहली निशानी, शक्तिशाली योगाभ्यास में एक तरफ योग जो है वो अग्नि के रूप में अनुभव होता है, और उस अग्नि में मेरे पिछले जन्मों के विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास एक तरफ होता है। और दूसरी तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों अनुभूति होती है? क्योंकि हमारे सिर पर जो 63 जन्मों का पापों का बोझा है वो धीरे धीरे भस्म होता है, खत्म होता है। तो आत्मा को एकदम हल्केपन की महसूसता होती है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम आत्माएं अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर समीप पहुंचते जाते हैं, इसलिए हमें बेहद खुशी की अनुभूति होती रहती है। तो ऐसी 2 निशानियां जब हमें अनुभव होती है तो समझ लो मेरा योगाभ्यास शक्तिशाली है। हमें याद रखना है, शक है तो शक्ति नहीं है। कभी भी हमें शक अपने प्रति, बाबा के प्रति, योगाभ्यास के प्रति नहीं
लाना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठना है और उस ज्ञान सूर्य की रोशनी में तपना है। तपते रहे तपते रहे तपते रहे, तो उसमें जो आत्मा में कचरा है वो भस्म हो जाता है। हमारे दिल से यही गीत निकले तो सूरज, मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखो तुझे तो लागे नहीं जिया। हे प्यारे बाबा, आपको एक पल भी मैं आत्मा नहीं देखती हूं तो मेरा जिया नहीं लगता है। इसलिए बड़े प्यार से, बड़े मस्ती से हमें उस ज्ञान सूर्य परमात्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और तपस्या में तपते रहना है। तो धीरे धीरे हमारी आत्मा में शक्तियां जमा होती रहेंगी, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। और आत्मा राजा जब शक्तिशाली होगा तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा उनके नियंत्रण में और अनुशासन में स्वतः ही रहती है, उसके इशारे पर चलती है। हम देखते हैं, हमने सुना भी है, ब्रह्मा बाबा अपने मन और बुद्धि संस्कार ये तीनों कर्मचारियों की हर रोज रात को सोने के पहले कोर्ट लगाते थे और कोर्ट में पूछते थे कि हे मन, तुमने बुद्धि को कितना सहयोग दिया, हे बुद्धि तुमने अपने मन को कितना मैनेज किया, हे संस्कार तुमने पुराने संस्कार का प्रभाव तो मन बुद्धि पर नहीं डाला। तो तीनों का आपस में कोर्ट करते थे अरेंज और तीनों से समाचार लेते थे। अगर कोई एक दो के साथ सहयोग नहीं देता है तो दृढ़ संकल्प से उनको ऑर्डर देते थे ताकि दूसरे दिन उनके बर्ताव में परिवर्तन आता था। और ऐसे अभ्यास करते करते ब्रह्मा बाबा ने स्वराज अधिकारी स्थिति को बढ़ाया। अभी इस संदर्भ में मैं आपके साथ एक बात स्पष्ट, बाबा मुरली में कहते हैं, मुझे आप एक सेकंड भी याद करेंगे तो अनेक पद्मों की कमाई होती है। कैसे होती है, किस रूप में होती है, ये कभी आपके मन में संकल्प उठा होगा। मैं उसको अभी थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जो आत्माएं बाबा को याद करते हैं तो हर सेकंड जब बाबा से कनेक्शन जुड़ता है तो कनेक्शन जुड़ते ही करंट आने लगता है, शक्तियों का कलेक्शन आत्मा में होने लगता है। और जितना जितना हम याद करते जाते हैं उतना उतना शक्तियां हमारे पास जमा होने लगती है। और आत्मा में जब शक्तियां जमा होती है तो मन और बुद्धि हमारे नियंत्रण और अनुशासन में रहने लगती है। मन और बुद्धि पर अनुशासन होना और नियंत्रण होना, ये निशानी है स्वराज अधिकारी आत्मा की। तो संगम युग में जो आत्माएं बाबा को बहुत याद करते हैं, हर पल हर घड़ी याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो स्वयं में अथाह शक्तियां जमा करते हैं। और ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जब परम धाम रूपी घर वापस जाते हैं और वहां रेस्ट करते हैं
रेस करने के बाद जैसे इस धरती पर सतयुग में आते हैं तो उनके पास वो स्वराज अधिकारी स्थिति की शक्ति होती है। उसके आधार पर परम धाम से आते ही राजा महाराजा के घर में उनको जन्म मिलता है, और जैसे ही उनको जन्म मिलता है उनको बेहिसाब प्रॉपर्टी जन्मते ही मिलती है। क्या सोना, क्या हीरे, क्या मोती, क्या खजाने उनको मिलते हैं जन्मते ही। और जो आत्माएं संगम युग में योग नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, वो परम धाम रूपी घर जाकर जब सतयुग में आते हैं तो आते ही साधारण प्रजा के घर में जन्म मिलता है, दास दासियों के पास उनको जन्म मिलता है और थोड़ी सी प्रॉपर्टी उनको मिलती है। तो स्वराज अधिकारी स्थिति वाली आत्माओं को इतनी बेहिसाब प्रॉपर्टी मिलती है। तो संगम युग में जो बाबा कहते हैं एक सेकंड मुझे याद करेंगे तो अनेक पद्मों की कमाई होती है, तो अभी हमें शक्तियों के रूप में कमाई होती है और भविष्य में प्रारब्ध के रूप में, खजानों के रूप में अनाप शनाप प्रॉपर्टी मिलती है। इसलिए हमें संगम युग में खुद को खजानों से भरपूर करने का लक्ष्य रखना है। इस कोरोना काल में हमें बैठक का योग करने का बाबा ने चांस दिया है, क्योंकि बैठक के योग से एकाग्रता की अनुभूति हमें होती है, और एकाग्रता की अनुभूति होती है तभी हमें ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होती है। चलते फिरते उठते बैठते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति तो हम सहज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी तपस्या के लिए एकांत में बैठकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर भी यही है, एक सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा अर्थात बाबा की याद में टिकना। लेकिन उसके लिए लंबे समय का एकाग्रता का अभ्यास करते रहना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास चाहिए। कितना भी हम देखते हैं जो विद्यार्थी होते हैं सारे वर्ष पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन साधारण रीति से पढ़ाई पढ़ते हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो धैर्यता को छोड़ देते हैं, खो देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और जो पढ़ा लिखा है वो भूल जाते हैं और पेपर में कम मार्क्स मिलते हैं। तो लंबे समय का जो एकाग्रता का अभ्यास करते हैं वो अंतिम समय हलचल के समय भी स्वयं को अचल अडोल बनाने में सफल होंगे और अचल अडोल स्थिति का अनुभव करके अंतिम पेपर में फुल मार्क्स से पास होंगे। इसलिए आवश्यकता है लंबे समय का अशरीरी स्थिति का अनुभव करने का अभ्यास करने। आप सचमुच बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट क्या है? मैं अपने अनुभव के आधार पर मधुबन में कम से कम मुझे 45 वर्ष रहने का गोल्डन चांस मिला है और मैं प्रकाश मणि दादी जी के साथ
30 वर्षों तक रहा हूं मधुबन में। मैंने देखा दादियां एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास सवेरे शाम बहुत करती थी। तो उनसे मैंने भी सीखा कि एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको साधारण रीति से नहीं लेना है। तो मैं कभी कभी रात को जागता था 1 घंटा 2 घंटा, और ट्रेनिंग सेक्शन का जो छत है टावर ऑफ पीस के पास, वहां जाके बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करता था और शरीर स्थिति का अभ्यास करता था। ज्ञान सूर्य परमात्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से एक तक निरंतर देखने का अभ्यास करता था। तो उससे मेरा अभ्यास बहुत परिपक्व होता गया, स्थिति भी परिपक्व बनती गई। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमारी असली प्रॉपर्टी है योग की श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति अगर हम नहीं बनाते हैं तो बाबा से हमने बहुत लाभ लिया ऐसा नहीं कह सके। सागर तो हमें मिला है। अब सागर से मैंने क्या प्राप्त किया, ये हमें अपने को पूछना है। सागर के बच्चे कैसे होंगे? मास्टर सागर होंगे। बाबा शक्तियों के सागर हैं, तो मैं आत्मा भी मास्टर शक्तियों के सागर हूं। बाबा प्यार के सागर हैं, तो मैं आत्मा भी प्यार का सागर हूं। ऐसे महसूस करना, ऐसे अनुभव करना। क्योंकि जो दादियां 14 साल में कराची में तपस्या में तप गई थी, दादाएं दादियां, उन्हों के द्वारा बाबा ने भारत में बहुत सेवा की और आज भी यज्ञ इतना फलता गया तप साधना से। अब इस कोरोना काल में हम सब तप साधना करेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, एक बात अपने बुद्धि में रखना कि जब मैं इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन से बाहर आऊंगा तो बेहतर तपस्वी बन के आऊंगा, बेहतर योगी बन के आऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प आपको रखना है और उसी अनुसार पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें मिलती है। तो दृढ़ता पूर्वक हम एकांतवासी बनकर साधना करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमें बेहद की सेवा हमें करनी होगी। केवल इंदौर जोन की या केवल भारत की हमें नहीं सेवा करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं आत्मा उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। सारे विश्व का कल्याण करना ये मेरा धर्म और कर्म है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कठोर तपस्या के द्वारा मनसा सेवा करने का साधन जुटाना। अभी 1000 वोल्टेज का बल्ब आप अपने कमरे में लगाएंगे क्या? 1000 वोल्टेज का बल्ब आप चौराहे पर लगाएंगे जो हजारों लोगों को वो लाइट देता रहेगा। तो मैं आत्मा रूपी बल्ब जिसका जितना जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना उसका सेवा का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो सारे विश्व को सकाश मुझे देना है तो मुझ आत्मा की क्षमता भी मुझे बढ़ानी होगी ताकि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सारे विश्व को सकाश देता रहूंगा। क्योंकि बाबा ने कहा है अभी आवश्यकता है पूर्वज आत्मा के नशे में रहकर
विश्व की आत्माओं को पालना देना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। तो उसके लिए हमारे पास ये साधन होना जरूरी है। एक संकल्प पक्का कर ले, कैसे भी साधना मुझे करनी पड़े, मैंने ये विश्व सेवा का, बेहद की सेवा का साधन जुटाना ही है, ताकि आने वाले समय में मेरा बिजनेस वर्ल्ड वाइड चलता रहेगा, स्पिरिचुअल बिजनेस बेहद में चलता रहेगा। अभी वाचा कर्मणा सेवा हमने बहुत कर ली, बाबा ने कहा है वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, लेकिन आगे आने वाले समय में वाचा कर्मणा सेवा करने का चांस चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि अभी तो कोरोना ने, वायरस ने हमें घर में बिठाया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, वो परिस्थितियां हमें घर में बिठाएगी। उस समय घर में बैठते हुए दूर बैठी हुई आत्माओं को हमें सकार देना होगा, उनको शांति शक्ति देनी होगी, और ऐसी बेहद की सेवा करने के लिए मौज आत्मा के पास बेहद का साधन, शक्तिशाली मनसा का साधन चाहिए। तो साथियों, ये साधन मुझे इस कोरोना काल में जमा करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। तो बाबा हमें जरूर मदद करेगा, और बाबा की मदद से हम विश्व में सुपरस्टार के रूप में चमकेंगे। एक याद रखता हूं बात, स्टार समझने से ही प्रशांत रूपी गाड़ी स्टार्ट होती है। हम सभी को याद की यात्रा पर सदा चलते रहना है। बाबा ने हरेक को पुरुषार्थ रूपी कार दी है, लेकिन उसको स्टार्ट करना कैसे है? स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट होती है, और उसको याद की यात्रा में सारे दिन भर में दौड़ाते रहना है। इसलिए स्वयं को आत्मा समझना है, सदा समानधारी होकर रहना है, और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना है। जितनी जितनी जास्ती जिस आत्मा के पास स्वराज अधिकारी स्थिति हो होगी, सतयुग में राजा बनेगा, और जास्ती होगी वो महाराजा बनेगा, और स्वराज अधिकारी शक्ति जास्ती होगी विश्व महाराजा बनेगा। तो भविष्य में कौन सा पद प्राप्त करना है वो हमारे हाथ में है, हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो अभी ये मौका हमें दिया है, इस मौके पर चौका हमें लगाना छोड़ना नहीं है। चांस लेने वाले ही चांसलर बनते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पूरी लगन के साथ पुरुषार्थ करना है, और तपस्या में तपते रहना है, और स्वराज अधिकारी स्थिति का अनुभव करते जाना है। तो अभी हम सभी भाई बहनें चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, सत्य ज्ञान का सागर हमें मिला है। भक्ति मार्ग में तो आटे में नमक इतना सत्य ज्ञान है, हमें सत्य ज्ञान का सागर मिला है, और हर रोज सत्य ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? सत्य ज्ञान का प्रमाण है ऐसे श्रेष्ठ गहन अनुभव करना और कराना।
ब्राह्मण संसार में सबसे धनी आत्माएं कौन सी हैं? जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है। कितने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, इसका अपना महत्व है, इतना उसका अपना भाग्य है। लेकिन मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बहुत हो, अलौकिक अनुभव का धन बहुत हो, ये तात और लाद हमेशा लगे रहे। लेकिन ऐसे अलौकिक अनुभव करने के लिए एक शर्त है, जब तक अनु नहीं समझते हैं तब तक कोई भी अनुभव अलौकिक नहीं हो सकता है। जितना अनु समझेंगे उतने अलौकिक अनुभव की खान हमको मिलती जाएगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा हम आत्माओं पर होती जाएगी। तो चले हम सभी बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूति में, तपस्या में खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा रूपी राजा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान चुका हूं। मैं आत्मा राजा हूं। मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर नियंत्रण और अनुशासन करने मुझ शक्तिशाली आत्मा रूपी राजा से शक्तियों की किरणें, शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी राजा के चहुओर बहुत सुंदर शक्तियों का आभा मंडल, शक्तियों का औरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा रूपी राजा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे यह सम्मान का सिंहासन दिया है। एक अलौकिक नशे की मस्ती की अनुभूति मेरे चेहरे पर मुझे हो रही है। मैं आत्मा रूपी राजा
इस चैतन्य देह रूपी महल से बाहर आकर दिव्य बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर परम धाम की ओर उड़ता हुआ जा रहा। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी ही हल्की फुल्की ड्रेस है यह। हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड, मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे। स्नेह के साए रहे हैं।
वाह, फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं शिव बाबुल बैठकर मुझसे दृष्टि से नजर से निहार कर रहे हैं, मुझसे अकेले को दृष्टि दे रहे हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबा मुझे अकेले को दृष्टि देंगे। स्नेह के सागर बाबा से स्नेह की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा के समीप जा रहा हूं और उनकी बाहों में समा गया हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। वरदानों के सागर बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा राजा निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से उड़ता हुआ जा रहा। ओहो, प्यारे परम धाम रूपी घर में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर, मेरी प्राणनाथ, मेरी प्राण आधार, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं।
जी भर के देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं और मैं आत्म ज्योति भी बाबा के नैनों का नूर बन चुकी हूँ। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे संसार अनुभव हो रहे हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। हे आत्म ज्योति, ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य बाबा को एक टक देख रही हूं, देखते ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की रोशनी में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मुझ आत्मा में जो विकारों के अंश वंश रूपी कचरा है भस्म हो रहा है। मेरा दिल यही गा रहा है, मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखो तुझे तो
लागे नहीं जिया बाबा, मैं आपको एक पल भी नहीं देखती हूं तो मेरा जिया नहीं लगता है। बाबा बेस्ट कंपेनियन है, बाबा की कंपनी में परम सुख की अनुभूति हो रही है। वाह, सच सही है। जो मैं आत्म ज्योति, डायरेक्ट ज्योति सागर, महाज्योति, परम ज्योति, ज्ञान सूर्य शिव पिता के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। क्या कहने मेरे भाग्य का, शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापी, वाया सूक्ष्मवतन, बाबा को बाय बाय करते हुए वाया सूक्ष्मवतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और पुनः इस शरीर रूपी महल में रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान मुझ आत्मा रूपी राजा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है और इस कोरोना के वायरस को, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। जैसे मेरे शिव पिता ज्ञान सूर्य हैं, शक्तियों के सागर से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार है, ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति। दिल से धन्यवाद हमारी आदरणीय आरती दीदी जी को तथा सभी जुड़े हुए भाई बहनों को बहुत दिल से धन्यवाद और हमारे शक्ति भाई जी को भी दिल से धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी जो कि परम ज्योति परमात्मा की संतान, हम सबके अति लाडले, और परमात्मा ने जिन्हें विशेष रूप से परमात्म प्रसाद बनाने की ड्यूटी दी है। आप ऐसे नूर रतन हैं जिनको देखने मात्र से आप एक ऐसे फरिश्ते हैं जिन्होंने अपने समान हजारों फरिश्ते कुमारों के लिए आदर्श बनकर हजारों कुमारों को ईश्वरी राह में चलने की प्रेरणा दी है। भ्राता जी आपके लिए यही कहेंगे कि हमको ही नहीं बाबा दादी को भी नाच, जिन पर, हमको ही नहीं बाबा दादी को नाच जिन पर, जो अचल रहते ड्रामा की हर सीन पर, हम सब
मुबारक देते आज आपको इस विशेष दिन पर। आदरणीय भ्राता जी, आप एक ऐसी सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, आप एक ऐसी नियमित और निर्माणता की प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी से बहुत पालना ली है, और उन पालना का स्वरूप, दादियों की पालना का स्वरूप आपके चेहरे और चलन से दिखाई देता है। बहुत ही सरलता है आपके अंदर। तो आपके लिए दिल से यही उद्गार निकलते हैं भ्राता जी कि परम पिता परमेश्वर की अनोखी सी संतान है ये, प्रेम करुणा सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान है ये। कांटे कांटे स्वयं कांटे देते खुद ही रास्ता, कदम जहां पड़ जाए इनके, और गर्व उल्लास से हम सब डूबे। आज पूरा जितने भी परमात्मा के बच्चे, हम सब गर्वोल्लास से डूबे हैं, और पूरा इंदौर जो भी देख रहा है वो भी गर्वोल्लास से डूबा है कि आज हमारे बीच में उपस्थित होकर आपने इतना सुंदर वक्तव्य दिया। आपके लिए दिल की अनंत गहराइयों के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं मधुबन में होता है फरिश्तों का दीदार, और जिनके जीवन में भरा हुआ है ज्ञान का ही सार, और मधुबन के रतन कितने हैं प्यारे, और हम सब करते हैं आपका स्वागत बाहें पसारे। आपका स्वागत बाहें पसारे। दादा जी, आपसे पुनः ऐसी मुलाकात होती रहेगी।